जितना झांसा में लेना था, ये जो सरकार चल रही थी, उतना वो लोग अब समझ गए, अब झांसा में नहीं आने वाले हैं। जो आज बिहार की जनता चाहती है वो महागठबंधन सरकार ही देगी। देखिए, गठबंधन का काम है खाली बोलना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, करना कुछ नहीं। वो जंगल राज था, ये मंगल राज है। नीतीश जी के राज में डबल इंजन की सरकार है और दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में तो अपराध बढ़ गया है। कहा देखिए, कोई भी राज्य हो, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, कहीं पारिवारिक घटना होती है, कभी जमीन की घटना होती है, उसका समाधान होता है। 10,000 महिलाओं को देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे ये हैं। तो कहने की बात है, उसको सशक्तिकरण के लिए दिया। वर्तमान सरकार तो रहना ही रहना है, उखड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो उखाड़ने वाले थे वो खुद उखड़ गए। ये चुनाव परिणाम 14 तारीख को आएगा, महागठबंधन कहाँ दिखेंगे? अरे 110 क्या 200% एग्जिट पोल देखिए ना, कोई 150 160, हम तो कहते हैं 180 सीट आएगी एनडीए को, और ये 80 90 100 पे सीमित हो। हमारे सब जगह चर्चित है, आबेदा राजद के सरकार, भैया के सरकार तक कट्टा चली, तो ये सब तो अब खौफ अभी सही सरकार हमारी बनेगी। आप जो कट्टा की बात अभी हमारे भाजपा के नेता बोल रहे थे, अरे किसी बच्चे से आप कहवा दिए कट्टा चलिए, तो क्या कट्टा चलेगा? तो क्या मतलब कि ऐसा राज आ जाए, जंगल राज। आप लोग बोलते किसको है जंगल राज? जो जंगल में लोग रहता है ना, वो जंगल राज नहीं है। जंगल राज उसको अच्छा मानिए कि वहाँ जितना भी वहाँ पशु, जितना भी वहाँ जानवर रहता है ना, सब खुश रहते हैं। जंगल राज की परिभाषा बताई। सब जानवर खुश होते हैं, हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। मनुष्य सब लोग खुश रहता है। बोलने दिया जाए, मनुष्य की खुशी अलग ढंग की होती है, जानवरों की खुशी अलग होती है। बोल रहे हैं आप मंच पर किसी लेडीज को जबरदस्ती माला पहना दे रहे हैं, आप जा रहे हैं शोक सभा में, वहाँ ताली बजा दे रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जी हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनती है तो वो हर घर नौकरी देंगे। ये कैसे संभव है? कैसे वो नौकरी देंगे? क्योंकि 17 महीने में 5 लाख नौकरी देना और सरकार बनने के बाद हर घर के एक सदस्य को नौकरी देना, ये कैसे पॉसिबल है? जितने बिहार में अभी जितना भी विभाग है, बहुत जगह वैकेंसी है। अभी जो वर्तमान सरकार चल रही थी वो वैकेंसी नहीं निकाला। जब तेजस्वी जी ने अनाउंस किया तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि तुम नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से देगा। एक 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1.5 करोड़ देंगे एक परिवार का, मतलब 1.5 कहाँ से बजट लाएंगे, कहाँ से पैदा करेंगे? खाली जुमला, झूठ बोलते हैं। अरे 125 यूनिट बिजली, आप भी फायदा ले रहे हैं, थोड़ी करें, कम नहीं लेंगे। ये जो कहते हैं वो करते हैं। बात बिहार की, बात पटना साहिब की। इस बार बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर भाजपा नया मौका देगा, नया चेहरा लाएगा? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में, हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। एक तरफ जो है हमारे साथ में कांग्रेस से हैं सुजीत कसेरा जी, दूसरी तरफ जो है जदयू के अनंत अरोड़ा जी हैं, और जो तीसरे हमारे साथ में बैठे हुए हैं भाजपा के प्रदीप काश जी। आज उनसे बात करेंगे कि बिहार में क्या परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है लोगों से जब ओपिनियन लिया गया तो देखा गया कि इस बार परिवर्तन होगा। तो क्या बिहार में सचमुच परिवर्तन होगा या वर्तमान सरकार ही इस बार रहेगी? और दूसरी तरफ जो बात करते हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से एक तरफ रत्नेश कुशवाहा जी खड़े हैं तो दूसरे तरफ शशांक शेखर हैं। दोनों में आमने सामने की कड़ी टक्कर है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में न्यूज क्राइम 24 ने एक फेसबुक पर, जिसमें कि लोगों का करीब 400 कमेंट आया है, और उस 400 कमेंट में लगभग दोनों का आपसी टक्कर है। यानी कि दोनों का 200 अगर रत्नेश कुशवाहा को वोट कर रहे हैं तो 200 शशांक शेखर को वोट कर रहे हैं। तो ये आमने सामने की टक्कर अभी देखी जा रही है। इन सब खास मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रदीप काश जी से क्या कहेंगे, बिहार में इस बार क्या होगा? परिवर्तन होगा या फिर आपकी जो सरकार है भाजपा सरकार, वो कोई नया चेहरा लाने वाली है? देखिए, परिवर्तन तो 2005 में ही हो चुका था, और एक और जंगल राज फिर बिहार का आधुनिकीकरण नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार जारी है। और नीतीश जी ने सबसे अच्छा काम किया कि महिलाओं का सशक्तिकरण। लोग स्कूल में लड़कियां जाने से कतराती थी, एक तरफ अपराधियों को खौफ हुआ करता था। महिलाओं को उन्होंने, बच्चे लोग को साइकिल योजना के तहत उन्होंने साइकिल दिया। बच्चे स्कूल अगर नहीं जाती थी तो उनके लिए पोशाक योजना दिया, और इससे क्या हुआ, महिलाओं में खासकर लड़कियों में सशक्तिकरण आया। 2005 और
25 में 20 साल का अंतर है। इस 20 साल के अंदर महिला पूरी तरह से सामाजिक सशक्तिकरण का काम किया है। अब आज देखिए हर क्षेत्र में, चाहे बिहार पुलिस हो या शिक्षिका हो, शिक्षा के क्षेत्र में महिला सब जगह अग्रसित है। आप देख ले व्यापार के क्षेत्र में हो, उनके लिए अभी 10,000 की योजना लाया, महिला रोजगार योजना। और ये भी कहा मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, कि हम आगे 2 लाख रुपए उनको रोजगार करने देंगे। तो इससे बड़ा परिवर्तन और क्या चाहिए। बिहार विकसित राज्य की ओर अग्रसित है और आने वाले समय में हम एक विकसित राज्य कहलाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बिहार में क्या लगता है, एक तरफ आपकी सरकार जो है दावा कर रही है कि आपकी सरकार बनेगी इस बार, और एक तरफ वर्तमान सरकार वो कह रही है कि हमारी सरकार रहेगी, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप न्यूज क्राइम के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम है। और जो जितना झांसा में लेना था, ये जो सरकार चल रही थी, उतना वो लोग अब समझ गए, अब झांसा में नहीं आने वाले हैं। जो आज बिहार की जनता चाहती है वो महागठबंधन सरकार ही देगी। आप देखे होंगे जब नीतीश जी महागठबंधन के साथ थे तो जो विकास हुआ था वो विकास अब नहीं दिखता है, क्योंकि नीतीश जी को काम करने के लिए आज़ादी मिलता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। अभी जैसा एग्जिट पोल में आ रहा है, नीतीश जी का भरा हुआ चेहरा और सीट मिल रहा है, तो अब एग्जिट पोल को भी गड़बड़ भी बहुत टाइम में देखा गया है। और हम चाहते हैं कि ये तेजस्वी की सरकार बने और उसमें कांग्रेस की पूरी भागीदारी रहे और बिहार जो काम रुका हुआ है वो विकास हो। आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। बिहार में तो मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ है, जेपी सेतु बन गया है, पटना से लोग पीएमसीएच कुछ ही मिनट में पहुंच जा रहे हैं, पटना मेट्रो का निर्माण हो रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि पटना विकास? ये जो बना है, आप जो देख रहे हैं, जो गंगा पथवे जो बना है, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका ये अनाउंस किया हुआ है। लोगों ने उसको दबा के रखा और लोगों ने उसको बनाने की ओर लोग रखा नहीं। इंदिरा गांधी जी ने जब यहाँ पर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन करने आई थी, उसी टाइम में उन्होंने यहाँ पर इसका घोषणा किया था। लेकिन वर्तमान सरकार उससे कांग्रेस सरकार की जो घोषणा थी उसको वो लोग करना नहीं चाह रही थी। लोग अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में ये बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। अनंतराज जी, आप माइक लीजिए और बताइए कि जवाब दीजिए कि क्या है, मतलब ये जो कह रहे हैं ये सही बात है, इंदिरा गांधी के समय में घोषणा किया गया था। देखिए, इन लोग का एक आदत है। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं कि खाली जुमलेबाजी। कहा था, अरे यहाँ तो कर दिखाया नीतीश जी ने। ये मेरीन ड्राइव देखिए, दीदारगंज से आपको देखिए वहां सगुना मोड़ तक चला गया, दीघा तक चला गया, जो 10 से 15 मिनट में हम लोग पटना पहुंचते हैं, 25 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। और ये आगे विस्तार होने जा रहा है मोकामा और उधर आरा तक। तो ये योजना नीतीश जी की है और मेरे सामने ही योजना आई और उन्होंने इसको सफल कर दिखाया और दिखा दिया पब्लिक। ये जो पटना सिटी वासियों के लिए एक वरदान साबित हुआ। देखिए, गठबंधन का काम है खाली बोलना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, करना कुछ नहीं। वो जंगल राज था, ये मंगल राज है नीतीश जी के राज में। डबल इंजन की सरकार है और दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार में तो अपराध बढ़ गया है, गोली मार कहा। देखिए, कोई भी राज्य हो, कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, कहीं पारिवारिक घटना होती है, कभी जमीन की घटना होती है, उसका समाधान होता है, अपराधी तुरंत पकड़े जाते हैं। घटना नहीं हो ऐसा कहीं नहीं हो सकता, मगर अपराधी पकड़ना चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। जो बिहार में होता है, ये पहले नहीं होता था, उसको बचाया जाता था। तो ये बदलाव आया है, सुशासन का राज आया है, न्याय के साथ विकास का राज आया। महिलाओं को देखिए, रात को 11 बजे तक 10 बजे तक घूमती हैं। 6 बजे महिला निकलती थी, कहते थे भैया घर आ जाओ, 6 बज गया, अंधेरा हो गया। वो राज था, जंगल राज। और आज देखिए ना, महिलाएं आपसे हमसे आगे हैं। आज देखिए, कोई भी रैली होती है 80% 70% महिलाएं होती हैं। तो किसने किया? नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने। ये तो आप भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रहा है, विपक्ष भी देख रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि मैं जो आपके जो नीतीश कुमार जी हैं वो 10,000 महिलाओं को देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहने की बात है, उसको सशक्तिकरण के लिए दिया गया। महिला व्यापार योजना में क्या करेंगी महिलाएं? उसके बाद 2 लाख दिया जाएगा अगर आप व्यापार करेंगी तो। ये योजना है और ये 10,000 करते हैं वापस आएगा, कोई वापस नहीं लिया जाएगा। आपको दिया गया है कि आप कारोबार कीजिए, उस पर निरीक्षण किया जाएगा। आप सही व्यापार कर रही है तो आपको 2 लाख दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार ने दिया है महिलाओं को मजबूती के लिए, और हर परिवार सशक्त होगा।
डबल इंजन है तो वैसे डबल परिवार खट रहा है, पति भी पत्नी भी। सरकार आपका बनेगा क्या लगता है? अरे 110 क्या 200%। एग्जिट पोल देखिए ना, कोई 150 160, हम तो कहते हैं 180 सीट आएगी एनडीए को, और ये 80 90 100 पे सीमित हो रहे हैं। तो बिहार के मुखिया जो नीतीश कुमार है वर्तमान में, उनको मौका मिलेगा या फिर किसी और को चुना नीतीश मिलेगा? कुमार ही मुख्यमंत्री बनेगा, और एग्जिट पोल भी दिखा रहा है जदयू को ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो एनडीए बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री 14 तारीख के बाद शपथ लेंगे, आप देख लीजिएगा। और नीतीश कुमार ने जो विकास किया है ये सबके बस का नहीं है। बिहार बदल गया, लाइट जाती नहीं, कभी चली गई तो कहते कैसे चली गई भैया, तो ये किसने किया? नीतीश कुमार ने। आपको भी हमको भी 125 यूनिट फ्री मिला, आपको मिल रहा है ना? जी जी। ये कोई पक्षपात नहीं किया गया है, ये किसने दिया? नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किसके लिए नहीं किया? तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका असली हकदार कौन है? ये भाजपा में क्या मतलब इस बार जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनको मौका दिया जाएगा या फिर कोई दूसरा चेहरा को मौका दिया जाएगा? देखिए 2005 से ही भाजपा ने नीतीश का नेतृत्व को दिया है, और इससे पहले भी जब नीतीश कुमार की जो समता पार्टी थी बहुत छोटी सी पार्टी थी, तो उन्होंने उस समय भी नीतीश कुमार को प्रमोट करने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ पूरी तरह सहयोग करते हैं, पक्षपात वाला काम करते नहीं है। और आज देखिए नीतीश जी माने सर्वमान्य नेता हैं भाजपा के अंदर में भी, और इंडिया में के अंदर में भी सर्वमान्य नेता हैं। तो क्या लगता है इस बार वर्तमान सरकार रहेगा या फिर उखड़ जाएगा? देखिए वर्तमान सरकार तो रहना ही रहना है, उखड़ने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो उखाड़ने वाले थे वो खुद उखड़ गए। ये चुनाव परिणाम 14 तारीख को आएगा, महागठबंधन कहाँ दिखेंगे? महागठबंधन के तेजस्वी जी जो है घोषणा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर के एक सदस्य को वो नौकरी देंगे, और बनते के साथ ही देंगे नौकरी। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए वो तो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि जब भी वो रोजगार देते तो जमीन लेते उसके वास्ते में, तो उसके बदले जब जमीन लेते हैं तो लोग सर्वविदित है कि वो परिवार वैसा है कि अगर जनता को अगर कोई रोजगार देगा तो उसके बदले में कुछ लेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सब परिवार देने का बात है, तो 3 करोड़ परिवार लगभग पटना बिहार के अंदर में है, तो 3 करोड़ परिवार को कहाँ से रोजगार दे सकते हैं? संभव है? देखिए बड़े बड़े बातें करना बड़ी बात है, अभी तो उनका सब जगह चर्चित है, आबेदा राजद के सरकार, भैया के सरकार तक कट्टा चली, तो ये सब तो अब खौफ अभी सही पैदा कर रखे जा रहा है। भाजपा सरकार में लोगों को कहाँ रोजगार मिला? वो भी तो प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। नहीं, देखिए भाजपा ने रोजगार क्रिएट किया है, यहाँ पर बहुत सारा रोजगार किया है आपको। सबसे पहले तो आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, मुद्रा योजना के तहत सब बैंक ने पैसा दिया है, और छोटा छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पैसा दिया है पब्लिक को। महिलाओं को भी सशक्तिकरण किया जा रहा है, 1 करोड़ महिलाओं को बिहार में लखपति दीदी बनाया जा रहा है, जीविका दीदी को। तो ये सब काम तो कर ही रहा है। रोजगार तो ऐसे ही होता है, टीचर बहाली हुआ, महिलाओं पुलिस में देख लीजिए, शिक्षिका में देख लीजिए, तो रोजगार उस तरह। आप सोचिए कि रोजगार माने एक एक आदमी को दुकान खोला ऐसा नहीं होता है, रोजगार तो बहुत सारा है। आपको लोग खोले हुए हैं, जैसे बहुत सा बाजार में क्या बोलते हैं उसको, साइबर सिटी सब काम कर रहे हैं, तब रोजगार ही है। जो तेजस्वी यादव जी हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि सरकार बनती है तो वो हर घर नौकरी देंगे। ये कैसे संभव है? कैसे वो नौकरी देंगे? क्योंकि 17 महीने में 5 लाख नौकरी देना और सरकार बनने के बाद हर घर के एक सदस्य को नौकरी देना, ये कैसे पॉसिबल है? जितने बिहार में अभी जितना भी विभाग है, बहुत जगह वैकेंसी है। अभी जो वर्तमान सरकार चल रही थी वो वैकेंसी नहीं निकाला। जब तेजस्वी जी ने अनाउंस किया तो तेजस्वी जी बोलते हैं कि तुम नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप कैसे देगा। अब वो नौकरी की बात कैसे करते हैं, वो नौकरी अब कैसे दे रहे हैं। और हमारे बड़े भाई जिन्होंने बोला 125 बिजली का फ्री मिला है, तो ये चुनाव के 2 महीना पहले क्यों मिला? 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन हुआ, ये चुनाव के 2 महीना पहले क्यों हुआ? ये आप बहुत मेहरबान थे बिहार के जनता पे, बिहार के लोगों पे, तो ये आप बहुत पहले कर देते ना। ये चुनाव के समय ने आप क्या इतना बेवकूफ़ है, लोग समझता नहीं है क्या कि आप चुनाव के पहले 400 के 1100 कर दिए हैं। 200 बिजली हम लोग मांगे थे, 200 यूनिट, उन्होंने सोचा कि चलो अभी 125 दे देते हैं, तो ये सब चलने वाली नहीं है। तो क्या लगता है इस बार आपकी सरकार बनेगी या नहीं? फिर नहीं सरकार हमारी बनेगी। आप जो कट्टा की बात अभी हमारे भाजपा के नेता बोल रहे थे, अरे किसी बच्चे से आप कहवा दिए कट्टा चलिए,
तो क्या कट्टा चलेगा? तो क्या मतलब कि ऐसा ऐसा राज आ जाए, जंगल राज आप लोग बोलते हैं किसको है? जंगल राज जो जंगल में लोग रहता है ना, वो जंगल राज नहीं है। जंगल राज उसको अच्छा मानिए कि वहाँ जितना भी वहाँ पशु, जितना भी वहाँ जानवर रहता है ना, सब खुश रहता है। अभी के समय में जो है ना, अभी के समय में जो दूसरा जानवर, अभी दूसरा जंगल राज है यहाँ पे। वहाँ पे आप दिल्ली में 2 ही लोग हैं, बाकी कोई मंत्रालय नहीं चलता है। नहीं विदेश मंत्रालय चलता है, ना कपड़ा मंत्रालय चलता है, ना स्वास्थ्य मंत्रालय चलता है। सिर्फ मोदी और अमित शाह चलते हैं और कोई नहीं चलता है। बिहार की आप बात आइएगा तो बिहार में जो वहां से बोलेंगे वही करेंगे। वो नीतीश जी जो हैं, जो विरोध में जाते हैं, जो इधर से उधर पलटी मारते हैं, वही कारण से मारते हैं। जब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा वो फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि उनको सरकार चलाना है बिहार में। और जो अभी स्थिति भाजपा के साथ आप देख रहे होंगे, आप विधानमंडल में देखे होंगे, अभी जगह जगह मंच पर देखे होंगे, ये भाजपा के लोगों ने उनका किस कारण से उनका दिमागी स्थिति खराब करवा दिया है, ये बहुत सोचनीय बात है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो है मानसिक स्थिति सही नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग नहीं कहते, हम लोग नहीं कहते, वो मंच कहता है, मंच कहता है। आप विधानमंडल में क्या बोल रहे हैं? आप मंच पर किसी लेडीज को जबरदस्ती माला पहना दे रहे हैं, आप आप जा रहे हैं शोक सभा में, वहाँ ताली बजा दे रहे हैं, राष्ट्रीय गान में आप ताली बजाते। तो ये सब स्थिति भाजपा के पहले नहीं था, हम लोग के साथ थे। अभी जो ने भैया हमारे बोले आनंद जी कि जो पुल बना है, जब महागठबंधन के साथ थे तो वो काम का गति और ये काम का गति देखिए। हम लोगों ने काम करने का आजादी दिया था नीतीश जी को, आप आजादी से काम कीजिए। अभी के लोग वो आजाद नहीं, आजादी से काम नहीं कर सकते हैं। भाजपा के लोग उनको हर एक फाइल में, हर एक काम में उनको बाधा पहुंचाती है। तो कहने का मतलब है कि आजादी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पूरा फायदा उठा रहे हैं। भाजपा करती क्या है? भाजपा धर्म के नाम पे उनको सिर्फ राम को हम लोग ही मानने वाले हैं, लेकिन राम के नाम पे व्यापार वो लोग करते हैं। हम लोग राम का स्मरण करते हैं, हम लोग राम का पूजा करते हैं, उन्होंने वो राम का व्यापार बना के रखा हुआ है। की सरकार है, वो तो विकास भी तो कर रही है, पहले से कितना अच्छा वो सड़क हो गया है, लाभ मिल रहा है लोगों को। अरे वो तो होना ही चाहिए, वो क्यों नहीं होगा? आप सड़क नहीं बनाएंगे, बिजली नहीं देंगे तो फिर आप सरकार में क्यों रहिएगा? वो तो होना ही है, सब जगह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो ये बिहार में थोड़ी एक सिंगल बिहार में, इससे विकसित कर्नाटका नहीं है, इससे विकसित तेलंगाना नहीं है, इससे विकसित एमपी नहीं है, इससे विकसित हिमाचल प्रदेश नहीं है, बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है। अरे झूठ मूठ वाला विकास, अरे जो सब जगह काम हो रहा है वो बिहार में काम हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर अनंत जी? कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो इन्होंने जंगल राज की परिभाषा बताई। सब जानवर खुश होते हैं, हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। मनुष्य सब लोग खुश रहता है। बोलने दिया जाए, मनुष्य की खुशी अलग ढंग की होती है, जानवरों की खुशी अलग होती है। तो ये परिभाषा कहीं से नहीं समझ में आई। दूसरा, ये विकास, ये नीतीश जी का विजन है, वो सोचते हैं और वो करते हैं। और जो मंच पे उन्होंने 184 सभा की, सबसे ज्यादा, ये कम बड़ी बात नहीं है। और मंच पे माला बनाना, पहलाना, ये दस्तूर है। जो उसका जो प्रत्याशी होता है उसको विजयी के लिए माला पहनाया जाता है और उसको आप लोग का साथ दे रहे हैं, ये कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल चीज है, इनके नेता भी कर रहे हैं। तो गठबंधन का काम क्या है? खाली विरोध करना। आप बोला 1-2 करोड़ नौकरी देंगे, 1.5 करोड़ देंगे, एक परिवार का मतलब 1.5 कहां से बजट लाएंगे, कहां से पैदा करेंगे? खाली जुमला, झूठ बोलते हैं। अरे 125 यूनिट बिजली आप भी फायदा ले रहे, थोड़ी करें, कम नहीं लेंगे। ये जो कहते हैं वो करते हैं। इसके पहले भी कई योजनाएं आई हैं, थोड़ी योजनाएं नहीं आई हैं, उसका भी तो उल्लेख कीजिए। बच्चियां साइकिल योजना, साइकिल पे जाती है, गांव जाइए, देखिए पक्के रोड बन गए। मैं तो गांव जाता हूं और साइकिल चलाते हैं बच्चियां ड्रेस में चली जाई। किसने दिया? आप मानते हैं ना, नीतीश कुमार ने दिया। तो आप सोचिए, बच्चियां पढ़ रही, अस्पताल पहले वाला हालत है, अब देखिए बदल गया अस्पताल। आपके यहाँ एम्स खुल गया, IIT खुलता है, पहले चरवाहा विद्यालय खुलता था, आज देखिए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। ठीक है, सब जगह प्रगति हो रहा है। मैं बिहार का गर्त में आपने डाल दिया था गठबंधन ने, आज उन्नति देखिए उसकी, अब हिंदुस्तान में गिना जाने लग गया, आगे बढ़ रहा है। ये तो ये भी मान रहे हैं कि रोड बना, बिजली बना, ये तो मान रहे हैं। बिजली रहती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है, कितना अंतर आ गया। इस अंतर को मानने को ये गठबंधन वाले तैयार नहीं है। 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिला है, जी, ये चुनाव के बाद कहीं खत्म नहीं कर, कोई खत्म नहीं होगा। नीतीश का राज है,
चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई भी महिला का तो महिलाओं को 10,000 मिला भी नहीं है। मिलेगा, समय समय पे मिल रहा है। एक किस्त जाती है, उसका फिर दूसरी किस्त भी आती है, जिनका अप्लाई हुआ सबको मिलेगा। और महिलाएं, देखिए आप रैलियों में, नीतीश जी के रैलियों में 80% महिला रहती है, उनमें जज्बा है। आप उनको रोक सकते हैं क्या वोट न दो? बहुत महिलाएं कहें कि हम पैसा 10,000 ले भी लिए हैं और वोट भी नहीं देंगे। और तो भाई देखिए, ये तो हर जगह का नियम है। 100 में 1-2 लोग ऐसे होते हैं, उसका कोई काम नहीं। 100 में 90 अगर सही है तो उसको गिना जाता है, ये तरीका होता है। तो इस बार एनडीए सरकार ये तय है, और एक भारी बहुमत से, भारी मेजोरिटी से एनडीए सरकार आ रही है। इनकी हार भी तय है, ये तो सारा एग्जिट पोल दिखा रहा है। और आपके पटना साहिब की सीट, ये भी हम लोग जीत रहे हैं। पटना साहिब से सीट कैसे जीत रहे? रत्नेश कुशवाहा जी उनको बाहरी कहा जा रहा है, उनका नया चेहरा देखिए, लोग जानते भी नहीं है। देखिए कैसे? बाहरी से कोई मतलब नहीं है, पटना ही का है वो। और वो कैडेट वोट है हम लोग बीजेपी का, एनडीए का। और यहाँ लोग विकास चाहते हैं, यहाँ व्यवसायी लोग जाते हैं, वो सुरक्षा चाहते हैं, सुशासन का राज चाहते हैं। तो कोई व्यवसायी कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कानून के राज में उल्लंघन हो। ऐसे लोग आए जो कानून का पालन न कर सके। ये सुरक्षा चाहिए, और ये एनडीए सरकार देगी, नीतीश जी देंगे। इसलिए रत्नेश कुशवाहा भी जीतेगा। ये आपके सामने 2 दिन में आ जाएगा। और सरकार एनडीए की बन रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, ये क्लियर हो गया एक एग्जिट पोल से भी, और हम लोग की मेहनत से भी। हम लोग सब जगह देख रहे हैं, ये फोरकास्ट है और वही होने जा रहा है। सुजीत कसेजा जी, शशांक शेखर कांग्रेस से खड़े हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं विधानसभा से, वो बाहर से पढ़कर आए हैं। क्या पटना साहिब को बदलेंगे? क्योंकि वो बाहर रहते थे, यहाँ तो रहते नहीं थे। यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में क्या जानेंगे? कैसे बदलाव करेंगे? जनता के बारे में जानना थोड़ी होता है। उनके पास जो मिशन है, विजन है, उस पर काम होगी ना। वो तो रत्नेश जी जान गए कि हम हार गए। यानी किशोर जी बहुत खुश हैं कि कम से कम चलो, मेरे मेहनत करने के बाद भी अगर वो कैसा मेहनत था। और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता लोग कोई नहीं पसंद किया। ऐसा क्या था कि पटना साहिब में एक भी आदमी उस लायक नहीं था, जो इतना दिन से नंदकिशोर जी बने हुए थे पिछले 30 बरस से। उसके बाद सब लोग देख रहा था कि अब मेरी बारी आएगी, अब मेरी बारी आएगी। ठीक ना, उनको उस पे ऊपर काला कमान ने उनको चेंज किया, एज भी हो गया था, और वो रेगुलर साथ भर रहे हैं। तो कोई भी एक आदमी पटना साहिब में भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता नहीं मिला जो उनको। रत्नेश कुशवाहा जी से क्या लगता है, उनको प्रत्याशी बनाया गया तो वो खुश नहीं है? हाँ, हमको तो खुश तो जरूर है, बहुत खुश हैं, लेकिन वो हारेंगे उसकी खुशी उनको है। खुश तो हैं, बिल्कुल खुश हैं, मगर वो हारेंगे, रत्नेश जी हारेंगे। रत्नेश जी को भी पता है कि हमको हम क्यों यहाँ आ गए। पटना साहिब में वो हारने के लिए आए हैं? वो हारने के लिए नहीं आते, वो जीतने के लिए आते हैं। वो सोचे था कि हम भाजपा के जो हैं, यहाँ सब बंधुआ है, एकदम कमल छाप पर वोट देते आया है, वो हमको भी दे देगा। क्योंकि कैंडिडेट हम लोग अच्छा नहीं दे पाते थे यहाँ पे, उनको जिताने का काम लोग करते आए थे, इसलिए वो जीतते आ रहे थे। अब 2 बार सब चुनाव देखे होंगे, इसके पहले संतोष मेहता लड़े थे चुनाव, तो उन्होंने कितना कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। परवीन कुशवाहा हैं, वो भी ठीक है, भागलपुर से आए थे, 15 दिन की तैयारी में 80,000 वोट लाए थे, 17,000 वोट से उनकी हार हुई थी। ऐसा नहीं था कि एकदम बंधुआ मजदूर है, लोग गुलाम है भाजपा के। कमल छाप में ऐसा बहुत खुशबू नहीं आता है कि लोग कमल छाप को ही वोट देंगे। लोग अच्छा उम्मीदवार देख रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा उम्मीदवार दिया यहाँ पे, और वो जीतेंगे लगभग। बहुत वोट से हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 8 से 10,000 वोट से वो जीतेंगे, और भाजपा हारेगी। जी, आप एकदम हारेगी, भाजपा हारेगी, दावा कर रहे हैं? एकदम दावा है, भाजपा हारेगी। और भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं को पता है कि वो हारेंगे। उनको हारना भी जरूरी है, क्योंकि भाजपा वाले लोग का सारा दरवाजा बंद हो जाएगा अगर वो जीत जाएंगे तो। क्या कहेंगे हम जी इस पे? क्या दावा कर रहे हैं कि शशांक शेखर जो है यहाँ से एकदम जीत गया है इनका? जैसे इन्होंने पहली बात बोला बाहरी, शशांक शेखर तो और बाहर का है। पढ़ा लिखे तो रत्नेश बाबू भी है, LLB है। दूसरा, वो 25 साल से संगठन का, उसको आइडिया पटना ही का है। संगठन में 25 साल से काम कर रहा है, मेरा इससे दोस्ती भी है। और कहना इनका काम है, 14 के बाद दिख जाएगा ना, जीत पक्की है। सारा व्यवसायी से लेकर सारे लोग उनके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। तो सब जो रत्नेश कुशवाहा की जीत 100 क्या 110% है। क्या कहेंगे प्रदीप जी? कह रहे हैं कि नंदकिशोर जी जो हैं अंदर से खुश है, लेकिन फिर जो कार्यकर्ता में मायूसी आएगी उनके जीतने पर। क्या इस पे आपका देखिए, क्या ना, हमारे यहाँ व्यक्ति काम नहीं करता है, हमारे यहाँ संगठन कमल का फूल काम करता है। जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी
दादाजी, पिताजी, बेटा आज पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा कमल निशान पर दिया छाप से होते हुए आज कमल छाप पे काम कर रही है। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है और संघ के जो स्वयंसेवक है वो अपने मिशन और लक्ष्य पे काम करते हैं। वो उसको किसी लेना देना नहीं है कि अमुक व्यक्ति अगर जीतेगा हमें उससे लाभ होगा। वो निजी लाभ के लिए काम नहीं करता, वो राष्ट्र के निर्माण के लिए करता, संघ के निर्माण के लिए काम करता है और विकसित भारत के लिए वो काम करता है। इसलिए रत्नेश कुशवाहा जीतेगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाले या शंका की बात नहीं है। 2 दिन वेट कीजिए, समय रिजल्ट। हमारे साथ में दोनों पार्टियां के जो नेता थे मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना है, दोनों दावा कर रहे हैं कि बिहार में और पटना साहिब में एनडीए की जो पार्टी है वो लड़ रही है, उसकी सरकार बनेगी। यानी कि बिहार में एनडीए सरकार से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इधर कांग्रेस के जो है कह रहे हैं कि उनका सरकार बनने वाली है। पटना साहिब की बात कर लें तो पटना साहिब से एक तरफ कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि यहां से रत्नेश कुशवाहा जी भारी मतों से जीतने वाले हैं, तो दूसरी तरफ जो है शशांक शेखर, कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है कि शशांक शेखर जीतने वाले हैं। अब तो ये जो 14 तारीख को जो ऐलान होगा, जो 14 तारीख को जो निकलेगा रिजल्ट, वो साफ पता चल जाएगा किसकी जीत होने वाली है। हालांकि सरकार किसकी भी बने, अपनी जो प्रतिशत है वोट की इस बार वो काफी संख्या में देखी गई है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और मतदान जाके दिया है, अपना मत का प्रयोग किया है। अब बिहार में कमल खिलेगा या फिर लालटेन जलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।